पाठशाला में अब युद्ध जिताने वाले नकली टैंक का चैप्टर। हवा भरो, टैंक फुलाओ और युद्ध जीत जाओ। जैसे बलून में हवा बढ़ते हैं वैसे टैंक फुलाओ भाई। धोखाधड़ी वाला वॉर कौन लड़ रहा है, आज ये चैप्टर देखेंगे तो हैरान रह जाए। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो सबको पता है, दूसरी तरफ चीन ताइवान में तनाव चल रहा है, कहां कब युद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। तीसरा भारत चीन के बीच बॉर्डर पे तनातनी चल रही है, दोनों तरफ से हथियार जो हैं वो लगे हुए हैं। और हर बार इनमें से किसी भी विषय पर आप बात कर लीजिए, हम एनालाइज करते वक्त ये अमूमन बोलते हैं कि भाई जिसके पास ज्यादा तगड़े हथियार होंगे वही भारी पड़ेगा, जिसके पास टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट ज्यादा एडवांस हैं वो जीतेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसके पास तेज अकल और नकली हथियार हैं वो भी युद्ध जीत सकता है। हाँ बॉस, नकली हथियार से युद्ध जीतने वालों की बात होगी। इन नकली हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें हवा भरकर तैयार किया जाता है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे ही। और दूर से देखिएगा तो हूबहू असली हथियार जैसे लगते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, हवा भर के नकली टैंक तैयार हो रहे हैं भाई। ये देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो आप युद्ध में टैंक देखते हैं वो हवा भरा और तैयार हो गया। जैसे आप आजकल क्या होता है, किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में वो ऐसा पंप लगाते हैं और ऐसा बच्चों के खेलने के लिए बड़ा सा तैयार हो जाता है, बच्चे उसमें इधर से कूदते हैं उधर चढ़ते हैं, वैसे ही टाइप का टैंक तैयार कर दे रहे हैं। और इनका साइज बिल्कुल असली हथियार जैसा होता है, ताकि दूर बैठे दुश्मन को ये बिल्कुल असली हथियार जैसे दिखते हैं। अब क्या है, ऐसा आपने पंप करके हवा भर के फुला दिया, अब वो दूर से देख रही है, देखिए कैसे टैंक तैयार हो रहा है, हवा भरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ये टैंक फूलता जा रहा है। ये देख रहे हैं कैसे टैंक तैयार हो रहा है। अब ये चलेगा भी, अभी चलता हुआ भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, और ये जब तैयार हो गया और आपने ऐसे फुला फुला के रख दिए, अब वो दूर से देख रहा है, सैटेलाइट इमेज देख रहा है, अरे बाप, ये तो इतना सारा टैंक खड़ा किए हुए, उसको लग रहा है ना इससे नहीं भिड़ सकते। ये देखिए कैसे टैंक तैयार हो रहा है, ये देख रहे हैं, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। ये टैंक तैयार हो गया भाई। ये टैंक अभी चलेगा, चलता भी दिखाऊंगा, कैसे चलेगा वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन कितने कमाल की चीज है, बलून फुलाने की तरह टैंक फुला दिया। अच्छा, अच्छी बात यह भी कि वजन में हल्के होने की वजह से इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और जहां हमला होने का अंदेशा है वहां तैनात कर दिया जाता है। युद्ध के मैदान में इसलिए तैनात किए जाते हैं ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, उसका मनोबल कमजोर हो जाए। भाई युद्ध तो मनोबल का खेल है ना, जो मन से मानता है कि हम जीतेंगे, वो हथियार कम भी हो तो भी जाके लड़ता है, और जिसके पास अच्छे हथियार भी हो और मनोबल ना हो वो डरता है, कांपता है पैर। तो ये देख के लोगों के पैर कांपने लगते कि भाई साहब ये देखिए ये कैसा टैंक खड़ा है वहां पे सड़क पर, तो वो वैसे ही पीछे अपना गाड़ी यू टर्न ले लेता है। नेता ही खाली थोड़ी यू टर्न लेते हैं, सैनिक भी ले लेते हैं, क्योंकि उसको लगेगा कि सामने वाले के पास तो बड़ी संख्या में शक्तिशाली हथियार हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे दुश्मन इतना बेवकूफ थोड़ी होता है बॉस, उसे नकली असली में फर्क नहीं पता चलेगा। आजकल इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है तो तुरंत इस तरह के हथियारों को पकड़ दिया जा सकता है, लेकिन आपको इसके पीछे की टेक्नोलॉजी भी समझाऊं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं पकड़े जाते। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी इन नकली हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। और हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में, हिटलर की सेना जो हारी उसमें नकली या फेक हथियारों का बहुत बड़ा रोल था। अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नकली हथियारों के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि आपको लग रहा है इससे क्या होगा बॉस, इससे युद्ध जीते गए हैं नकली हथियारों से, ऐसे हवा भरे टैंक से। नकली टैंक की एक और खासियत यह है कि बहुत जल्दी पैक और अनपैक किए जा सकते हैं। क्या, हवा निकाला, पैक किया दूसरी जगह, इसे एक बड़े बैग में पैक करके लाया जाता है और इसे बैग से निकालकर जमीन पर फैला देते हैं ताकि सही टैंक के सभी हिस्सों तक ठीक से हवा पहुंच जाए। इस नकली टैंक को तैयार करने के लिए एक इलेक्ट्रिक एयर पंप की जरूरत है, बस, और क्या। तो यहां ये टैंक को पंप कर रहे हैं, वहां अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को नहीं पंप कर देते हैं पीछे से, लड़ो लड़ो लड़ो, ये लोग टैंक को पंप करते हैं। और 10 से 15 मिनट में एक टैंक तैयार, जैसे आप कार के टायर में हवा भरते हैं वैसे ये तैयार हो जाता है। अच्छा, आदमी भी सिर्फ एक लगता है, उसको क्या है, वो कनेक्ट किया, वो हवा भर रही है, उसको बस देखना है कि सब तरफ ठीक से हवा जा रहा है कि काम हो जाने के बाद 15 मिनट के अंदर इसकी हवा निकालकर इसे फटाफट पैक भी किया जा सकता है। इस एक हवा भरे टैंक का वजन जो है वो करीब 60 किलो के आसपास होता है।
लेकिन कई बार टैंक के मॉडल के हिसाब से वजन बढ़ भी जाता है। अच्छा, कीमत मात्र 2 से 3 लाख रुपए, क्योंकि इसमें मटेरियल और सिलाई का ही तो खर्च और है क्या। आमतौर पर इन हथियारों को युद्ध के मैदान में पहले तैनात कर दिया जाता है ताकि दुश्मन को प्रेशर में लाया जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो यह बड़ी आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। अब आप कहेंगे हवा भरा टैंक चल कैसे रहा है बॉस, चल कैसे रहा है। तो ये टैंक में हवा भरा है, उसके नीचे कार है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हैं। ये वीडियो यहां डालिए, दिखाता हूं लोगों को। ये रोकिए जरा, ये रोकिए, यहां पॉज कीजिए तो लोगों को नजर आएगा। एक बार ये वीडियो फिर से चलाइए तो लोगों को नजर आएगा। ये देखिए, ये अभी टर्न करेगा तो इसका वीडियो दिखाता हूं। अभी चलने दीजिए, यहां कैसे दिखेगा। ये तो अभी टैंक चल रहा है, आपको लग रहा है दूर से टैंक आ रहा है। अब ये मुड़ा, अब देखिएगा। अब आपको दिखाता हूं, थोड़ा और आगे आने दीजिए। ये रोकिए, यहीं रोकिए, रोकिए रोकिए, ये रोकिए। अब ये देखिए, ये नीचे देख रहे हैं, यहां ये कार है। तो ये कार के ऊपर टैंक को टिका दिए हैं और ये कार चलती चली जा रही है। दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा अरे बॉस बड़ा टैंक आ रहा है। तो अगर कार भी नहीं हो तो 2-3 लोग भी इसको उठा कर कहीं ले जा सकते हैं। 50-60 किलो का तो है भाई, और जहां ले जाना वहां ले जाके इसको खड़ा कर दी। दुश्मन सेना हमला करने की तैयारी कर रही होती है, या दुश्मन को यह मैसेज देना हो कि सामने वाली सेना बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो ये सब वहां पर जाकर खड़ा कर दीजिए। उसका दिमाग हिल जाएगा कि बॉस बाप है, बहुत तैयारी है इनके पास। आपको सुनने में यह बड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में यह एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उदाहरण के लिए आपने बचपन में नकली छिपकली या सांप से किसी ना किसी को डराया होगा, खुद भी डरे होंगे। वो खिलौना एक पल के लिए तो डर पैदा कर देता है ना। ठीक उसी तरह युद्ध के मैदान में ये नकली हथियार भी दुश्मन को डरा देते हैं या पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। ये तो हुई नकली टैंक की बात। अब आपको नकली फाइटर प्लेन भी दिखा देता हूं, वो भी सुखोई। ये देखिए, नकली फाइटर प्लेन, जिसे सबसे घातक फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है, सुखोई 30, वो हवा भर के तैयार कर दिया है भाई लोगों ने। दुनिया के बहुत से देश सुखोई सीरीज के फाइटर प्लेन रखते हैं, बहुत डिमांड में है सुखोई, इसलिए इसका भी नकली मॉडल तैयार किया जाता है। पंप से हवा भरिए, सुखोई 30 तैयार। इधर आप हवा भरेंगे, उधर दुश्मन देश जो है उसकी हवा निकल जाएगी देख के कि भाई कितना सुखोई 30 खड़ा किया हुआ है। क्या करना है आपको, ऐसा हवा भर भर के सुखोई 30 खड़ा किए और उसका एक वीडियो जो है या एक दूर से फोटो जो है वो जारी कर दीजिए कि इंडिया ने, मान लीजिए मैं कह रहा हूं इंडिया, ऐसे हवा में की बात हो रही है, हवा वालों की, तो हवा में बात कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी देश ने बॉर्डर पे 100 सुखोई 30 खड़े कर दिए, या हवा वाले। अब फोटो में तो 100 दिखेगा, उसमें हवा दिख रही है। बस फर्क इतना है कि हवा भरे हुए हैं लेकिन हवा में उड़ नहीं सकते। बस एयरबेस पर बड़ी संख्या में नकली फाइटर प्लेन खड़े कर दीजिए, काम हो जाएगा। दुश्मन सोचेगा सामने वाले के पास बहुत फाइटर प्लेन, हमला किया तो अपने पर भारी पड़ जाएगा, तो वो लोड ही नहीं लेगा, कंट्रोल में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी तकनीक के बारे में भी समझा देता हूं कि आखिर क्यों दुश्मन समझ नहीं पाता कि असली हथियार है या नकली। एक तो ये लोग काम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई ये तो दूर से दिख जाएगा या कोई जासूस होगा तो उसमें कैसे क्या करेंगे, तो एक तो ये लोग क्या करते हैं, स्पीकर भी लगा के रखते हैं। तो स्पीकर से आवाज आती रहती है, जैसे टैंक के चलने की आवाज आए, टैंक के स्टार्ट होने की आवाज आए, इंजन की आवाज आए, और 15 किलोमीटर की रेंज होती है इस आवाज की। तो 15 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई जासूस आकर देखेगा भी तो उसको 15 किलोमीटर से दूरबीन से देखेगा, तो दूरबीन से देखेगा तो आंख धोखा खाएगी, और उसके बाद कान से सुनेगा कि आवाज वैसे ही आ रही है जैसी टैंक है, तो कान धोखा खाएंगे। आंख कान धोखा खाएंगे तो दिल धोखा खाएगा, दिल बैठ जाएगा कि नहीं नहीं यहां तो नहीं लड़ सकते। फिर दिमाग धोखा खाएगा, जाके बोलेगा कि बॉस वहां तो गड़बड़ है, सब धोखा खाए वापस। तो एक है स्पीकर लगा के आवाज करते हैं, दूसरा है हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी, हीट मास्किंग तकनीक। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई हीट मास्किंग? तो होता क्या है, जैसे आप टैंक खड़ा करते हैं, मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और यूक्रेन ने ठंड में टैंक खड़े किए, तो जो रडार होते हैं या ऊपर से फाइटर जेट गुजर रहा है, वो क्या करता है, वो ऐसे थोड़ी कोई फोटो खींच के फिर ऊपर मंगा के देखता है। उसके जो रडार होते हैं वो हीट से पता लगाते हैं कि ये क्या चीज है। भाई टैंक का जो तापमान है वो अलग होगा, दूसरी चीजों का अलग होगा। तो ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर
रबर है या कपड़ा है ये पता ना चले, इसके लिए हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रडार जो है वो पकड़ नहीं पाता कि तापमान टैंक वाला है या रबर वाला है, क्योंकि नकली टैंक तो कपड़े और रबर से मिलकर तैयार होता है, असली टैंक लोहा और स्टील जैसे भारी मेटल से बनता है। दोनों के तापमान में बहुत अंतर होता है। जब दुश्मन का फाइटर प्लेन या मिसाइल सिस्टम इस टैंक को पकड़ता है तो इसकी हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी को कैच करता है, जिससे उसे लगता है कि बॉस ये तो असली हथियार। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देश इस तरह के नकली हथियार बनाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी बहुत सीक्रेट होती है। किसी को बताया नहीं जाता है कि किसके पास कितने नकली हथियार। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस तरह के नकली हथियार भारी संख्या में इस्तेमाल किए गए थे। उसकी तस्वीर भी देखिए। ये जब युद्ध खत्म हो गया तब जाके ये टैंक का ऊपर का हिस्सा उठा उठा के पटक दिए गुस्से। ये देखिए जीप पलट दी। अब वो जीप में क्या है, वो जीप हवा भरी हुई है। वो सामने वाला देख रहा कि अरे बाप रे इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, इसमें कितने लोग हैं। ये देखिए टैंक का आगे का हिस्सा झूल रहा है। ये देखिए ये टैंक को जो है उसको उठा के फेंक दिया इन लोगों। ये हाथों से हवा भरे नकली हथियारों को गिराया जा रहा है। युद्ध के दौरान इन्हीं हथियारों को देखकर जर्मनी की हिम्मत टूट गई थी। 1944 में अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था और यह बात करीब 50 साल बाद दुनिया के सामने आई। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसलिए नहीं बताई ये बात कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। जर्मनी इसलिए चुप रहा क्योंकि उसकी बेइज्जती होती कि भाई ये तो नकली हथियार से हार गए, तो वो भी चुप, ये भी चुप। अमेरिका ने इसे घोस्ट आर्मी का नाम दिया, यानी भूतिया आर्मी, जबकि ब्रिटेन ने ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड के तहत नकली हथियारों जैसे टैंक, आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 77 साल हो चुके, लेकिन नकली हथियारों का यह फॉर्मूला आज भी हिट। यूक्रेन रूस के खिलाफ इसी तरह के नकली हथियार इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया ताकि रूस की एयरफोर्स को चकमा दिया जा सके। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये नकली रॉकेट सिस्टम है। इस तरह के कहा जा रहा है कि नकली रॉकेट सिस्टम को खड़ा करके यूक्रेन माहौल बना रहा है। यह अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था, लेकिन साथ में नकली रॉकेट सिस्टम भी दिए ताकि रूस को युद्ध के मैदान में धोखा दिया जा सके। इस नकली हथियार की वजह से रूस की भारी संख्या में मिसाइलें बर्बाद हो गई। भाई उसको लगा कि सही में है, इस चक्कर में इधर उधर गिरा रहा है इसको बर्बाद करने के लिए। गिरा दो, उसका क्या, हवा भरा हुआ खत्म हो गया, तुम्हारा तो मिसाइल बर्बाद हुआ। वो मजे ले रहा है। तो ऐसा फ्रॉड वाला युद्ध भी चल रहा है।